मेड इन इंडिया 4G 5 जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G 5G। Peter, yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. BSNL की स्ट्रैटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और VI ने पकड़ लिया माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के इस स्पीच के बाद BSNL ने तो मानो टहलका ही मचा दिया है, क्योंकि BSNL के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ BSNL मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BSNL और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और VI की सांस थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाई, लेकिन मोटा भाई की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMPCS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को BSNL की तरफ से सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 2.5-3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे BSNL का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले BSNL ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सीधे टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने कदम को रख दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में रतन टाटा और BSNL को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यह यकीन हो गया है कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर BSNL, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और VI सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि BSNL, स्टारलिंक और टाटा यह तीनों कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और VI की कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी BSNL के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी BSNL की सर्विसेज जियो, एयरटेल और VI की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही हैं। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की BSNL, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इनके पास SpaceX जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि BSNL भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की SpaceX की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए BSNL, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी है, जिससे BSNL का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और VI को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। ये कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी है क्योंकि यह कंपनियां समय के साथ बदल चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी
BSNL समय के साथ नहीं बदल पाई, जिससे BSNL को अपने कस्टमर से हार